स्वामी इतने साल से हम ध्यान रेगुलर कर रहे हैं, इसके आगे का क्या? इसका आगे का कौन सा एडवांस कोर्स है, इसके आगे का और कौन सा कोर्स है, पूछते थे। और कई बार ऐसे अलग शिविर लेने की कोशिशें भी की गई, लेकिन इतनी बड़ी संख्या होती थी, एकदम हजारों लोग, तो इतने सारे लोगों को लेके 8 दिन शिविर करना, उनका रहने का सारा व्यवस्था करना बड़ा कठिन कार्य होता था। विदेशों में होते थे, लेकिन विदेशों में संख्या कितनी, 150 से ज़्यादा लोग नहीं रहते, और अपने यहाँ हजारों की संख्या में लोग रहते हैं, तो इतने बड़े शिविर करना संभव नहीं था। इसलिए ये गहन ध्यान अनुष्ठान का मार्ग चुना। इस गहन ध्यान अनुष्ठान में 45 दिनों तक मैं एकांत में बहुत अच्छे ध्यान के स्थिति में रहता हूँ, और कोई भी साधक जो जुड़ना चाहे मुझसे जुड़ सकता है, क्योंकि मैं सबके साथ उस समय जुड़ा हुआ रहता हूँ। और इसमें किसी जाति का, किसी देश का, किसी धर्म का, किसी भाषा का, या सीनियर और जूनियर का ऐसा भी कोई भेदभाव नहीं है। एकदम कल आया हुआ साधक भी जुड़ सकता है, कोई भी जुड़ सकता है। यानी ये गहन ध्यान के दरवाजे सभी के लिए खुले हुए हैं। दूसरा, सारे विश्व भर के अच्छे साधकों की सामूहिकता, विश्व भर के अच्छे साधकों की कलेक्टिविटी इस समय ध्यान के बहुत अच्छी अवस्था में रहती है। सिर्फ आप थोड़े समय अपने आप के लिए निकालो तो आपको अनुभव होगा, प्रत्येक को एक बार अवश्य अनुभूति हुई है। लेकिन कोई वो लहर को पकड़ पाया, कोई नहीं पकड़ पाया। पैंतालीस दिन में किसी एक दिन किसी साधक को बहुत अच्छी अनुभूति हुई, बहुत अच्छे वाइब्रेशंस आए, बहुत अच्छी स्थिति अनुभव हुई, और तुरंत उसके मन में आया मेरी आज बहुत अच्छी स्थिति है, आज मेरे वाइब्रेशन बहुत अच्छे हैं, आज मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी बहुत अच्छी स्थिति है, मुझे अलग अनुभव हुआ। ऐसे करके मैं करके उसने अपना अस्तित्व अलग कर लिया। उसके बाद में राह देखते बैठा कि दूसरी लहर आएगी, वो दूसरी लहर फिर बाद में कभी आई नहीं। और कोई साधक थे जिन्होंने उस लहर को ही पकड़ लिया, उस अनुभूति को ही पकड़ लिया, उस अनुभव को ही पकड़ लिया। गुरुदेव आज आपके सानिध्य में, आज आपके करुणा में बहुत अच्छी चैतन्य की अनुभूतियां प्राप्त हुई, बहुत अच्छा चैतन्य प्राप्त हुआ, बहुत अच्छी स्थिति प्राप्त हुई, एक बहुत बड़ी विश्व स्तरीय सामूहिकता का अनुभव हुआ। ऐसे ही अनुभव को आज मैं मेरे दिल में बसाना चाहता हूँ। आज मैं मेरे अनुभव के साथ जुड़ना चाहता हूँ, अपने आप को इसी लेयर में विलीन करना चाहता हूँ।
तो लहर पे लहर, लहर पे लहर, लहर पे लहर उसके जीवन में आती चली गई। और 45 दिन का अनुष्ठान कब समाप्त हुआ इसका पता भी नहीं चला। कोई भी ज्ञान तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक उस गुरु को हम गुरु दक्षिणा नहीं देते। गुरु दक्षिणा का अर्थ उसकी अगली पीढ़ी तक हमें पहुंचाने का हमारा कर्तव्य है। उसी गुरु दक्षिणा को पूर्ण करने के उद्देश्य से मैं युवा शक्ति को प्रोत्साहित कर रहा हूं, अगली पीढ़ी को तैयार कर रहा हूं और 2 कदम मैं पीछे जा रहा हूं, उनके लिए स्थान बना रहा हूं, उनके लिए जगह बना रहा हूं कि वो आगे आ सके। ऐसे कुछ साधक आगे आए हैं जिन्होंने अच्छी उच्च शिक्षा के बाद प्राप्त नौकरियां भी छोड़ करके अपना संपूर्ण जीवन इस गुरु कार्य में देने का संकल्प लिया है। तो पिछले 1 साल से उन्हीं बच्चों को तैयार करने में मैं लगा हुआ था। तो मुझे भी मेरे जीवन का एक नया उद्देश्य मिल गया था। चलो कुछ बच्चे तो तैयार हो रहे हैं और 16 मार्च गुड़ी पड़वा से ये पूरी आश्रम की व्यवस्था मैं उन्हीं को सौंप रहा हूं। आज हम कितने भी कार्यक्षम हो, हम कितना भी कार्य करते हो, हमारी कार्यक्षमता कितनी भी हो, हम कितने भी एक्सपर्ट हो या एक्सपर्ट समझते हो, तो भी कल हम बूढ़े होने वाले हैं ये निश्चित है। तब इतनी कार्यक्षमता नहीं रहेगी, तब इतनी कार्य करने की हमारी स्थिति भी नहीं रहेगी। इस बात का ही एहसास प्रत्येक साधक ने करना चाहिए। अपने जीवन काल में अगली पीढ़ी को तैयार करो। जो गुरुओं ने एक ज्ञान की धरोहर भारतीय संस्कृति में इतने सालों से संभाल करके रखी, संभालते 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 यहां तक लाए और हमको सौंपी, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम अगले पीढ़ी को सौंपे, हमारे जीवन काल में सौंपे। और उस समय सौंपे जब हम कार्य क्षमता रखते हैं, कार्य कर सकते हैं। तो ये अगले 10 साल उन युवा पीढ़ी के पीछे सपोर्ट करने की, उनके पीछे खड़े रहने की आवश्यकता है। वो कुछ गलतियां करेंगे तो उनको सहारा दे सकते हैं, उनकी गलतियां उनको बता सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं, उनके साथ साथ खड़े हो सकते हैं। यही सोचकर एक बैच मैंने वैसा ली थी। ये 15 मार्च को उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो 16 मार्च से वही लोग एक आश्रम की व्यवस्था देखेंगे और 16 मार्च से दूसरी बैच ले रहा हूं जो फिर 1 साल तक चलेगी। 1 साल तक उनको साथ में रखता हूं, दौरों में साथ में रखता हूं
उनके प्रश्नों के उत्तर देता हूँ। एक थोड़े से लोगों को तैयार कर रहा हूँ जो अपना पूर्ण जीवन इसको लगाने को तैयार है। उन्हें मुझे समझने में, मुझे उनको समझने में, दोनों को सहायता होती है। और ये जो कुछ संकेत मिलते हैं, ये भविष्य के आने वाली योजनाओं के, भविष्य में आने वाली बातों की आवश्यकताओं को देख के रहते हैं। भविष्य में यहां कमी पड़ेगी तो केवल मनुष्यों की, अच्छे कार्यकर्ताओं की, अच्छे मैनेजमेंट की बहुत आवश्यकता है। दुनिया भर में आश्रम स्कूल गए हैं, गुरु शक्ति धाम हो गए सब, लेकिन वो लोग अभी भी आशा से देख रहे हैं कि स्वामी जी यहाँ बच्चे तैयार करेंगे, हमारे पास भेजेंगे, फिर वो आश्रम संभालेंगे। उनके पास सब है, लेकिन संभालने वाला कोई नहीं है, तैयार कोई नहीं है, प्रशिक्षित कोई नहीं है, जानकारी वाला कोई नहीं है। वो बेचारे जैसे जैसे करके काम चला रहे। तो 8 स्थानों पे 5-5 बोलोगे कम से कम तो भी 40 लोगों की आवश्यकता है, जबकि अभी 5 तैयार हुए हैं। और इनके तो दोनों हाथों में लड्डू रहेंगे। एक अच्छे कार्य से जुड़ने का भी अवसर है और अच्छी आध्यात्मिक स्थिति भी है। उनके माँ बाप को मैंने कहा, इनको जीवन में अभी पैसा कमाने के लिए फिर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, इनका पूरा जिम्मेदारी मैं लेता हूं। क्योंकि महसूस करता हूं आने वाली पीढ़ी अपने से ज्यादा बुद्धिमान है। उनके उम्र में अपने को कुछ भी ज्ञान नहीं था, उतना ज्ञान आज उनके पास में है। बुद्धि का विकास दिन प्रतिदिन हर साल में बढ़ते 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 जा रहा है। पर 10-15 साल में पीछे तो बहुत ज्यादा बढ़ गया। इतना बढ़ गया कि ड्राइनेस आ गया है। अति कुछ भी हो जाता है ना, एकदम सूखापन आ जाता है। जैसे सूखापन आ रहा है, असंतुलन हो रहा है, इम्बैलेंसिंग हो रहा है। बुद्धि का अति विकास, भाव की समाप्ति। तो समाज को संतुलित करने के लिए भी, समाज को बैलेंस करने के लिए भी ध्यान की भविष्य में आवश्यकता पड़ने वाली है। तो अगले 10 वर्ष उस युवा पीढ़ी को तैयार करने के, उनके पास अनुभव की कमी है, लेकिन ज्ञान हमसे ज्यादा है, अनुभव हमारे पास में है। अंधे और लंगड़े की जोड़ी बोलते हैं वैसे। तो 10 साल उनके पीछे खड़े रहने की आवश्यकता है, उनको सपोर्ट करने की आवश्यकता है। 10 साल बाद तो वो तैयार हो जाएंगे, फिर उनके पास भी अनुभव आ जाएगा, उनके पास भी एक्सपीरियंस आ जाएगा, और वो शरीर के रूप से भी सशक्त रहेंगे कार्य करने के लिए। भविष्य में अच्छे कार्यकर्ताओं की बहुत आवश्यकता रहेगी, बहुत जरूरत रहेगी। तो युवा पीढ़ी को मैं आज आह्वान कर रहा हूं कि आप इससे जुड़िए। तो मेरा निजी अनुभव है कि मेरे को जीवन में कभी कुछ कमी नहीं पड़ी, आपको भी जीवन में कभी कुछ कमी नहीं पड़ी। क्योंकि जिस कार्य को करने आप जा रहे हैं, उस कार्य में परमेश्वर आवश्यकता के पहले आवश्यकताएं पूर्ण कर देता है। तो समर्पण के 10 साल बीत गए हैं। उस 10 सालों में झाड़ियों से
मैदान तक आए हैं। और अगले 10 सालों में एक भव्य आश्रम के कुटुंब तक आने का है। एक ऐसा कुटुंब बने यहाँ पूर्ण विश्व का रूप साकार होता हो। नमस्कार।